महान उपन्यासकार और विश्व प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता स्वजीरो बाबू देवकीनंदन खत्री की 112वीं पुण्यतिथि का आयोजन। वाराणसी। महान उपन्यासकार और विश्व प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता स्वजीरो बाबू देवकीनंदन खत्री की 112वीं पुण्यतिथि रामकटोरा स्थित होटल एसवी ग्रैंड में काशी की साहित्यिक परंपरानुसार मनाई गई। कार्यक्रम में काशी के विश्व प्रसिद्ध विद्वानों और कलाकारों ने स्वजीरो देवकीनंदन खत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल ने इस अवसर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा दिए गए योगदान के लिए हिंदी भाषियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। इसी अवसर पर उन्होंने काशी में साहित्यकारों की स्मृति में बनाए जा रहे पाथवे की घोषणा की। बाबू देवकीनंदन खत्री के पौत्र श्री विवेक खत्री ने टीवी में दिखाए गए चंद्रकांता धारावाहिक पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने धारावाहिक का नाम चंद्रकांता रखा लेकिन उपन्यास की कहानी और आत्मा को मार दिया। टीवी धारावाहिक के अनुसार तिलिस्म जादू होता था और एआर जादूगर होते थे। इस झूठे और गलत प्रदर्शन ने उपन्यास की आत्मा को मार दिया और दादाजी की आत्मा को दुख पहुंचाया, क्योंकि खत्री जी की किताबों में वर्णित तिलिस्म पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया था, जिसे तोड़ने की विधि एक पुस्तक में लिखी हुई होती थी। विवेक खत्री ने अपने दादाजी के उपन्यासों के सबसे लोकप्रिय पात्र एआरों का वर्णन करते हुए बताया कि एआर कोई जादूगर बल्कि इंसान होते थे। एआरों के गुरुकुल होते थे जिसमें उन्हें बाकायदा वेश बदलने, जासूसी और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। एआरी की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती थी कि हजारों दावेदारों में से केवल 10 लोग ही एआर बन पाते थे। बाबू देवकीनंदन जी का आज पूर्ण तिथि है। उनके प्रपौत्र विवेक जी ने यहाँ बनारस में एक कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया है और बनारस के सभी साहित्यकार के प्रेमी सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब ने मिल कर के लाया कि बनारस जो पहचान है साहित्यकारों का शहर है, एक यहाँ पर हम लोग साहित्यकार पथ बनाया जाएगा और एक चौराहे का नाम भर भी अच्छा से बनाया जाएगा, साहित्यकार चौराहा बनाया जाएगा। इनसे जो शहर में लोग आते हैं उनको साहित्यकार पथे पर जाने के बाद तमाम साहित्यकारों के बारे में जानने का अवसर मिले, पढ़ने का अवसर मिले, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कि एक चौराहा बनाया जाए, उस चौराहे पर तमाम साहित्यकारों का नाम अंकित हो ताकि लोग उसको जाने कि यह बनारस से भोले के नगर के साथ साथ साहित्यकारों का भी नगर हो। मेरा नाम विवेक खत्री है और मेरा सौभाग्य है कि बाबू देवकीनंदन खत्री मेरे परदादा थे। मैं उसी परिवार से संबंधित हूँ। तो क्या ये पहली बार ये आयोजन हो रहा है कि इसके पहले से? मेरे पिता कराते थे और उनके देहांत के बाद मैं मुंबई में था काफ़ी सालों से, तो वहाँ पे हम लोग करते थे। बनारस में काफ़ी सालों बाद हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे चूँकि वापस आ गया हूँ तो ये परंपरा कायम रहेगी। तो इसमें आज क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? आज दादाजी की पुण्यतिथि है। दादाजी मीन्स बाबू देवकीनंदन खत्री की पुण्यतिथि है। 1 अगस्त है। 1 अगस्त 1913 को उनका देहांत हुआ था, तो आज उनकी 112वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पे हम उन्हें स्मरण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कई साहित्यकार, हिंदी के बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो दादाजी के व्यक्तित्व को और कृतित्व को याद करेंगे और हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बाबू देवकीनंदन खत्री एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चंद्रकांता लिखकर लोगों को हिंदी पढ़ना सिखाया और आज भी वो पुस्तक ऐसी कि आप उसे पढ़ेंगे तो तब तक उसे हाथों से रख नहीं सकते जब तक उसे ख़त्म न कर लें। तो ऐसे महान उपन्यासकार को सिर्फ दिल से श्रद्धांजलि दी जा सकती है। उनका कर्ज तो हम कभी उतार ही नहीं पाएंगे।